चलो क्वेश्चन नोट करो। डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो नोट करना। The dipole moment of CCl3F2 and CF3Cl2 are option first mu P CCl3F2 CF3Cl2 mu equal to 0, mu equal to 0, mu not equal to 0, mu not equal to 0, mu equal to 0, mu not equal to 0, mu not equal to 0, mu equal to 0. Option A, B, C and D. ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी बेटा और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट कुछ बताना फर्स्ट में, सेकंड में देख लो नॉन पोलर, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में क्या करना है? एसिमेट्रिकल बोला है मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। सिमेट्रिकल बोला है मतलब डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सिमेट्रिकल बोला है तो डायपोल मोमेंट 0 और नॉट इक्वल टू 0 तो एसिमेट्रिकल। तो फर्स्ट आंसर क्या है बच्चा बताओ? फर्स्ट में आंसर क्या आया? दोनों है डिस्टेंस सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन डायपोल मोमेंट अलग है। बताओ क्या है फर्स्ट का आंसर? किसी का नहीं बना क्या फर्स्ट? सी। सी आंसर कौन सा होगा? सी, वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। कोई बता सकता है क्यों? इस ज्योमेट्री के लिए मैंने स्पेशली कुछ बताया था, 2-4 बातें याद है? sp3d में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ रखा जाना है? एक्सियल पे। एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल पे। तो एक्सियल पे रखे जाएंगे तो Cl कहाँ पे होगा? सब इक्वेटोरियल पे होगा, फ्लोरीन एक्सियल पे होगा। यहाँ पे दो दो ही एक्सियल है भाई, अब तो है ही नहीं तो क्या करें, मजबूरी है भाई। यहाँ पे बाकी Cl यूज होगा। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है मतलब म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चा? इक्वल टू 0। और यहाँ पे म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इसलिए आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज नॉन पोलर? विच इज नॉन पोलर SF कंपाउंड? C कौन D सा है आंसर? डी होगा, ठीक है ना। सी। एक मिनट, नॉन पोलर बनाया ना? सर D नॉन है ना, पोलर नॉन मतलब पोलर। ए होगा। नॉन पोलर ये मतलब ना डायपोल सर, मोमेंट इक्वल टू 0। नॉन पोलर बोला है मतलब डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। ये डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ऑड इवन पेयर भी दिख रहा है भाई। नॉन पोलर बोला है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में, मतलब थर्ड वाले में सी सर। एसिमेट्रिकल बोल रहा है तो सब में म्यू का वैल्यू यहाँ 0, म्यू इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर कौन सा होगा? सी भी है, डी भी है, ठीक है ना। यहाँ पे दो आंसर है, सी एंड डी। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन में, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0,
नॉट इक्वल टू 0। सिमेट्रिकल बोला तो आंसर कौन सा होगा? बी। बी। तो क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व डायपोलमेंट वाले। कर लोगे ना बच्चा सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन? नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट in the identification polar and non-polar compound. Polar and non-polar compound. How can I identify polar and non-polar compound by dipole moment? कैसे बता सकते हो बच्चा? कैसे कर सकते हो कैलकुलेट? बोलो। डायपोल मोमेंट के थ्रू कैसे बता सकते हो कि पोलार है या फिर नॉन पोलार है? सर अगर डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 तो नॉन पोलर, और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर। तो डायपोल मोमेंट बिकॉज म्यू इक्वल टू 0 दैट मींस कंपाउंड इज नॉन पोलर और सिमेट्रिकल, और यहाँ पे पोलर और एसिमेट्रिकल। ये फर्स्ट। सेकेंड, क्लियर है इतना? सेकेंड, polarity of bond. Polarity of bond. Third, इससे क्या आइडेंटिफाई? वी कैन आइडेंटिफाई which molecules or ions are dissolved in water। ठीक है ना? तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, hence all polar solute dissolve in water। तो जितने भी पोलर सॉल्यूट हैं वो सब किसमें डिसॉल्व होंगे? वाटर। तो डायपोल मोमेंट के थ्रू ये बता सकते हो हम। फोर्थ, वी कैन आइडेंटिफाई cis and trans isomers। cis and trans isomers इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड तक नोट करो जल्दी।
नोट कर लिया बच्चा लोग। फोर्थ है वी कैन आइडेंटिफाई सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो सीस आइसोमर्स मतलब एक जैसे ग्रुप, जीपी मतलब ग्रुप है, प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट हुए तो उसे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। एग्जांपल ये एल्कीन में देखा जाता है, ये याद रखने वाला चीज है बच्चा। किसमें आइडेंटिफाई किया जाता है सीस और ट्रांस, किसमें मिलेगा आपको? एल्कीन में। CH3H HCH3। तो यहाँ पे CH3 ऊपर है तो इधर भी CH3 ऊपर है, H नीचे है तो इधर भी H क्या है? नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? सेम टाइम, सॉरी सेम टाइम नहीं, सेम टाइप ग्रुप एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हुए तो सीस, अपोजिट में हुए तो ट्रांस। तो देखो यहाँ पे CH3 ऊपर है, ये भी CH3 ऊपर है, H नीचे है तो H नीचे है, तो इसे क्या बोलेंगे? सीस। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक दूसरे का अपोजिट है मतलब ट्रांस। ये एल्किन में यूज होता है। सीस और ट्रांस आइसोमर्स किसमें यूज होता है बच्चा? एल्किन में। सेम टाइप ग्रुप सेम साइड तो सीस, अगर अपोजिट में है तो ट्रांस। तो किसका डायफिलोमेंट 0 है होगा और किसका नहीं होगा बताओ? किसका डायफिलोमेंट 0 है, किसका नहीं होगा? दोनों का कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस आइसोमर्स अलग है। आइसोमर्स का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, और यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट उनमें कुछ चेंजेस होगा, ये ग्रुप के ओरिएंटेशन के कारण या किसी के कारण, तो उसे बोलते हैं आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम मे बी डिफरेंट और सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? अलग अलग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। सर आइसोमर्स में सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। CI हाँ बच्चा। CIS आइसोमर इज नॉट इक्वल टू 0 और ये ट्रांस आइसोमर इक्वल टू 0। 0, ठीक है बच्चे। सीस बोलते हैं, ठीक है ना, CIS को सीस, इसको बोलते हैं ट्रांस। तो ट्रांस वाले का डायफिलोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शिफ्टिंग होगा ही। ये इसको इधर डोनेट कर रहा है, ये इसको इधर डोनेट कर रहा है, मतलब बीच में एक बंदा है, इसको कोई इधर से पुल कर रहा है, कोई इधर से पुल कर रहा है, तो अपनी जगह से शिफ्ट होगा क्या? नहीं, मतलब डायफिलोमेंट क्या होगा? 0। अगर सेम साइड हुआ तो क्या बोलेगा? सीस, अपोजिट साइड हुआ तो ट्रांस। ट्रांस। ये एल्कीन में देखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ तो उसे बोला जाता है एल्कीन। याद रखना, कई लोग पढ़े भी होंगे, बट जो लोग के लिए नया है उनके लिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलते हैं बच्चा? एल्काइन। अल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन। ये अल्केन। सब आगे नहीं, अल्केन। तो ये पढ़े तो रहते हो बट भूल गए होगे कई लोग, तो उनके लिए याद रखना। तो बात करें हम एल्कीन का। H H Br 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 H H Cl Cl CH3 CH3। तो म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू। तो बताओ पहला वाला सी से या ट्रांस है बच्चा? ट्रांस। फर्स्ट वाला ट्रांस है। अपोजिट में है तो ट्रांस। सर कोई तो भी मीटिंग में सर। हाँ देख लिए, ट्रांस ये कौन सा होगा? सीस, ये कौन सा होगा? ट्रांस। ट्रांस। क्लियर है? तो सीस हुआ, ट्रांस हुआ तो डायफिलोमेंट इक्वल टू 0, सीस है तो नॉट इक्वल टू 0, और ट्रांस हुआ तो इक्वल टू 0। तो डायफिलोमेंट के थ्रू बता सकते इस टाइप के कंपाउंड में, ठीक है ना, कि किसमें आपका सीस आइसोमर्स है और किसका ट्रांस आइसोमर्स है। क्लियर है? यस। यस सर। हम्म।
क्वेश्चन से चलो इसमें एक क्वेश्चन भी कर लें छोटा सा। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो IUPAC नेम देगा, ठीक है ना, अगर आया तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उस तक तुम लोग जब तक JEE या नीट का पेपर दोगे तब तक ये तो पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया होगा, तो IUPAC नेम से उनका फॉर्मूला बना सकते हो। बट अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड is C2H2F2, then and dipole moment is 0, ये कौन है भाई, रोज रोज स्टार्ट हो जा रहा है। क्या पता सर सर। नए नए नाम से इंटर करता है ये। ये सर कोई तो भी है सर परेशान करने वाला। क्या करे, कुछ लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुत्ते की पूंछ टाइप का, सुधरने वाले नहीं है। 10 साल तक पाइप लगा के रखो, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेंगे। होंगे एक आध दो लोग। सर इनकी पूरे घर पूछी वाले, काट देते हैं। अरे पूछ नहीं काटने के लिए, उन लोगों को छोड़ो, उन लोग कितना भी कुछ कर लोगे ना, तुम लोगों को कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। पूछ सड़ जाएगा लेकिन वैसे ही रहेगा। और बता रहे होंगे हम भी कुत्ते के पूछ है, हमारे घर वाले भी वैसे ही हैं, इसलिए शायद ऐसा करते होंगे। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C2H2F2 एंड डायपोल मोमेंट इज 0, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है। अब कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देगा, 2-4 बना देगा। खैर क्वेश्चन तो पता चल ही गया होगा कई लोगों को कि आंसर क्या होने वाला है, बट कोशिश करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। क्या था, C2F2H। अभी आंसर कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना बच्चा। और डी में क्या रखा जाए सर मैं सर नन ऑफ दिस लग दो। नहीं, डी एंड सी बताओ। चलो ए। ए, वेरी गुड, क्लियर है ना बच्चा। क्योंकि फ्लोरीन इधर खींच रहा है ऊपर की ओर, ये इधर खींच रहा है। ये जो यहाँ पे रिजल्टेंट डायपोलमेंट जो शिफ्टिंग होगा इनका, ये क्या होगा, 0। क्लियर है, शिफ्टिंग क्या होगा, 0। तो यहाँ पे डायपोलमेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। इस स्ट्रक्चर में तो 0 हो नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बस हमारा काम का क्या था क्वेश्चन में, डायपोल में। तो आंसर कौन सा होगा, ए। तो बना लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, चलो बच्चा, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। एक तरह का केमिस्ट्री का जीके का भी काम आएगा, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट न हो जाए, तो याद रखना उसे नोट करके। तो बेंजीन इस टाइप का रिंग है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है। तो अगर बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप अटैच है, वो ग्रुप कोई एलिमेंट भी हो सकता है, लाइक क्लोरीन, मॉलिक्यूल्स OH CH3 इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो कोई भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कार्बन फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड कार्बन कौन सा होगा बच्चा, ये, ठीक है ना। अब बोलोगे सर इधर क्यों चल रहे, आप इधर चलो ना, इधर भी ये सेकंड कार्बन होगा,
क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? राइट साइड जाओ तो भी सेकेंड, इधर भी जाओगे तो इधर जाओगे, इधर से ऐसे चल रहे हो तो ये कौन सा कार्बन होगा? थर्ड। इधर अगर तुम चल रहे हो तो ये कौन सा कार्बन होगा? थर्ड। और ये तो फोर्थ। तो ये कुछ लोकेशन बनती है, इन लोकेशन का नाम है। तो फर्स्ट लोकेशन को बोलते हैं फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं, या फर्स्ट लोकेशन के कार्बन, लोकेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन ऐसे ही बोल सकते हो बच्चों। लोकेशन, ये याद रखना आपको, लोकेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन, वैसे सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन को ग्रुप के रेस्पेक्ट में ही होता है ये सब। तो इस फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं इप्सो कार्बन, सेकेंड को बोलते हैं आर्थो, थर्ड को बोलते हैं मेटा, फोर्थ को बोलते हैं पैरा। तो आर्थो के लिए ओ, मेटा के लिए स्मॉल एम, सब स्मॉल लेटर में, पैरा के लिए स्मॉल सी। क्लियर है? तो ये याद रखना, लोकेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। डेट मीन्स क्या बोलोगे इसमें? इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? फिनॉल। पहले इसको नोट करो, कुछ कंपाउंड है फिनॉल, ठीक है ना? इसके कारण इनका नाम ग्रुप है COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक। बेंजीन पे ओइक है, बेंजोइक नाम है इसका। बेंजीन, बेंजोइक, ये कुछ नेम याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तक ये कुछ में बहुत कुछ याद आ जाएंगे। ये तो बेंजल्डिहाइड, सर वीडियो ब्लर हो रही है और अटक रही है। हाँ सर। यस हो जाएगा बेटा, नेटवर्क होता है, नेटवर्क तो वो बिजली में होता रहता कभी कभार। बहुत दिन से नहीं हुआ ना, इसलिए आज हो गया। वेट करो, हो जाएगा। फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बस इतने याद रखो, इतना से काम हो जाएगा। अभी क्लियर है कि अभी भी ऐसे ही चल रहा है? वैसे ही चला सर। तो मोबाइल डाटा यूज करते हैं, शायद थोड़ा सा हो जाए क्लियर। हेलो, कुछ भी नहीं हुआ? ओ सर ब्लर आ रहा। बस कोई कुछ करते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। होता रहता नेटवर्क के कारण। तो ग्रुप सटेज, फर्स्ट कार्बन इप्सो कार्बन, सेकेंड कार्बन चाहे राइट और लेफ्ट हो, और तो राइट लेफ्ट में थर्ड कार्बन मेटा, और फोर्थ कार्बन पैरा। ये कुछ कंपाउंड है, इसका नेम है। तो यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल पे अगर फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप रहेगा? OH। अगर यहाँ पे Cl है तो इसको बोलेंगे क्या? फिनॉल। उससे पहले Cl आते थे तो क्लोरोफिनॉल। लेकिन क्लोरो कहाँ पे है बता सकते हो मुझे? आर्थो, मेटा या पैरा पे? कहाँ पे? तो आर्थो, ठीक है।
अगर ये यहाँ पे तो इसे क्या बोलेंगे? ये भी क्लोरोफिनॉल है, लेकिन कौन सा क्लोरोफिनॉल बच्चा? बेटा मेटा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड ये याद रखना, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिख दिया तब ये भी क्लोरोफिनॉल है। कौन सा क्लोरोफिनॉल है बच्चा? पैरा पैरा। ठीक है, इसमें एक लिस्ट में और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कौन सा क्लोरोबेंजीन बोलूंगा इसे? कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है ना। जब तक ग्रुप लगा ही नहीं है तब तक कैसे, यही Cl ही यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर इसको इप्सो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ग्रुप लगने के बाद यहाँ पे कुछ लगा नहीं था तो ये इप्सो ऑर्थो मेटा पेरा, रिपीट कर रहा हूँ, इस पे कुछ है नहीं है, तो ये कुछ यूज नहीं कर सकते आप। अब इसके ऊपर कोई ग्रुप लग गया तब ऑर्थो मेटा पेरा इस तरह से यूज होता है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। तो बताओ फर्स्ट वाले का नेम क्या होगा? सब क्लोरोफिनॉल है, सबके सब क्या है? क्लोरोफिनॉल। लेकिन कौन सा क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो मेटा या पेरा, ये बताना। फर्स्ट वाला कौन सा भाई? मेटा। पेरा। सेकंड ऑर्थो। थर्ड मेटा। बेटा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ, मेन हमारा तो ये है और इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप मेन है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से ये कौन सा कार्बन पे है? Cl। ऑर्थो मेटा पेरा फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला देखते हैं, तो Cl कौन सा कार्बन पे है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 कार्बन पे है कि नहीं? Cl कौन सा कार्बन पे है बच्चा? 4th कार्बन पे है। तो 4th कार्बन के लिए कौन सा वर्ड होता है? पैरा। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे अटैच पहला कार्बन और ये सेकेंड, तो सेकेंड कार्बन पे जो होता है वो ऑर्थो। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? 3 पे जो रहता है मेटा, ठीक है ना। तो घुमा के कैसा भी लिखा जाए चीज वही रहेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं बच्चा? तो यही Yes, चीज को sir. अलग नहीं था, यही बोल रहे थे ना तुम? सर क्लियर है बच्चा? हाँ बोलो बोलो। सर इसका मतलब जहाँ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वहीं से गिनना है क्या? हाँ इसलिए तो मैंने लिखा फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन। हमने इसलिए तो बोला बच्चा फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन हमेशा इप्सो, राइट में या लेफ्ट में जो सेकेंड कार्बन है उसे ऑर्थो, थर्ड में चाहे राइट में या लेफ्ट में उसे मेटा, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे? पैरा। क्लियर है बच्चा? नीचे वाले को बोलेंगे पैरा। क्लियर है बच्चा? हाँ मस्त लगा। क्लियर है सभी को? अब बात आ रहा था डायपोल मोमेंट, तो ये केमिस्ट्री का जीके था यहाँ तक। अच्छा बेंजीन के ऊपर Cl है तो कौन सा बेंजीन बोलेंगे इसे? क्लोरोबेंजीन। हाँ क्लोरोबेंजीन। बेंजीन। क्लियर है? यहाँ पे भी ये भी आपका क्लोरोबेंजीन। अच्छा डबल बॉन्ड देखो, रिंग में अगर ऐसा बनाया तो भी सही है, इन अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पे ऐसा बना लो तो भी सही है, ठीक है ना बच्चा। कंफ्यूज मत होना, ये रिंग में घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है वो मत पूछना, क्योंकि अभी बताऊंगा, बोलूंगा रेजोनेंस, अब पूछोगे सर रेजोनेंस क्या है, तो बोलोगे कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, अच्छा वो रेजोनेंस वही वाला क्या छोटा वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चा। रेजोनेंस एक केमिस्ट्री में टॉपिक होता है, वहां पता चलेगा, और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है या फिर इक्विवेलेंट है बोल सकते हो, तो अभी उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। तो डबल बॉन्ड बनाओ या ये गोला बना दो, आपकी मर्जी। तो ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी आपका क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन।
तो डायपोल की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा क्लोरोबेंजीन है, ये कौन सा होगा और ये कौन सा होगा? बोलो, फर्स्ट वाला कौन सा होगा? ऑर्थो। ऑर्थो। 2 बार है इसलिए डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? 2 बार बेंजीन है क्लोरीन है इसलिए डाई, लेकिन कहाँ पे ये? मेटा। मेटा। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये पैरा। पैरा। इतना क्लियर है? ये ए ले लेता हूं, इसे बी एंड इसे सी। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन में 3 आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर्स, ऑर्थो मेटा पैरा। रिपीट कर रहा हूं, डाइक्लोरोबेंजीन में 3 आइसोमर्स है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इनमें किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चा डेवलपमेंट? ऑर्थो का, मेटा का या फिर पैरा का? क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा। मुझे बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन सीधा पुल कर रहा है, ये भी इधर कर रहा है। तो बताओ किसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा? पैरा। पैरा का। कैसे? ऑर्थो का सर। बीच में बेंजीन है, मतलब कोई बंदा है, उसको कोई इधर से पकड़ खींच रहा है, कोई इधर से पकड़ खींच रहा है, तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ऑर्थो। 0 होगा ना भाई इसका। 800 का ज्यादा होगा, मेटा का कम, पैरा का। और कब कोई इस तरह से खींच रहा है बंदे को, कोई इधर खींच रहा है इस तरह से एंगल बना के, यहाँ पे 120 का एंगल में, और कोई बंदे को खींच रहा है ऐसे 60 डिग्री का एंगल बना के, तो बताओ कौन सा बंदा जल्दी पुल हो जाएगा? मेटा। जब 120 वाला है, वारे बेटा ये 20 डिग्री का एंगल है, तो बताओ ये सीएल खींच रहा है, जितना कम एंगल होगा उतना जल्दी शिफ्टेड होगा ना बच्चा। यस सर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई, तुम्हारे टांग को पकड़ के कोई इस साइड खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, अब कोई नीचे की ओर खींच रहा है, तो बताओ ऑर्थो वाले में जल्दी खींचा जाएगा, तो डेवलपमेंट ऑर्थो का जल्दी हो जाएगा, मेटा कम, पैरा में ना के बराबर। ठीक है ना। तो बस रस्सी पकड़ के खींचना ही तो है, अपने आप को सेंटर आइटम समझो, अपने आप में रस्सी बांध लो और देखो कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, जल्दी शिफ्ट हुए तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, अगर धीरे धीरे एकदम कछुआ छाप के स्पीड से स्लिप हो रहे हो, मतलब शिफ्ट हो रहे हो, तो डेवलपमेंट थोड़ा सा कम। अगर बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहे, एकदम टच से मस्त नहीं हो रहे हो, ठीक है ना, एक जगह फिक्स हो गए, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो डेवलपमेंट का क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ क्लास में फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी करवा देंगे, जो Q इंटू डी करवाए ना उससे भी, ठीक है ना बच्चा। तो वो वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बहुत कम के ना के बराबर ही आएंगे, आते हैं ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन, तो कर लोगे? यस सर। ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा कब टर्म्स यूज करना है, क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग? चलो फिर आज बस इतना ही देखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से इसको नोट कर लो।